मैं आभावस्थी कक्षा 12 विषय हिंदी के काव्य के एक पाठ को जानने की प्रयास करते हैं। बच्चों, ये पाठ का नाम है केकई का अंटा। हमें अपने काव्य के बारे में जानना भी आवश्यक होता है कि हमारा काव्य, हमारा साहित्य कैसा है। ये जो हमने पाठ लिया है वो केकई का अंटाप मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। ये साकेत महाकाव्य से उद्धृत है और ये 8वां शक है। अब बच्चों प्रसंग में आते हैं। प्रसंग में उस समय का वर्णन है जब राम को मनाने के लिए भरत वहां वन में आए हुए थे। अब जब उनको देखते हैं उस समय का वातावरण कैसा है बच्चों पहले से दर्शाया गया है। तरन तरस सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस समय आकाश रूपी तंबू तना हुआ था और तारे रूपी दीपक जल रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सक उन भयातुरों के थे वे। जहाँ पर अयोध्या के वासी भी उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे कि राम को ले जाने के लिए भरत आए हैं तो यह जानने के लिए वहाँ के वासी ही नहीं, देवता भी वहाँ पर नजर लगाए हुए थे। उत्फुल करौंदी कुंज बहु रह कर करती थी सबको पुलक मूड बह बहकर। वहाँ पर करौंदी का एक बाग था। करौंदी के बाग से जब हवा गुजरती थी उस हवा में सुगंध मिल करके वहाँ के लोगों को बैठ करके उत्साहित करती थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसी। वहाँ पर चंद्रलोक था, चंद्रमा के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन वो चांदनी जो व्यक्ति को आनंद देती है, वहाँ पर एक तरह का व्यक्ति को अपने मन में यह जानने के लिए उत्सुक था कि वहाँ पर क्या होने वाला है। हे भरत भद्र, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसे। फिर वो श्री राम कैसी वाणी बोले, गंभीर नीर निज। गंभीर किसके समान, जैसे समुद्र के समान गंभीर वाणी को बोले। कहते हैं भरत भद्र, अब कहो अभिषेक अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही राम ने ये बात कही वैसे ही सभी लोग वास्तविक स्थल पर आ गए, जो कि अब तक स्वप्न में थे कि अब क्या होगा, अब राम चलेंगे। इस जान करके बहुत प्रसन्न थे और वास्तविक उस रूप में आ गए कि अब वास्तविकता क्या है, उनका सपना टूट गया। हे आर रहा क्या भरत अभिषेक अब भी मिल गया अकंटक राज्य से तब भी। तब भरत बोले कि हे आर्य, अभी भी बता दो, अभी भी क्या मेरी इच्छा कोई बाकी है। जब भरत को अकंटक राज्य मिल गया जिसका कोई वादा करने वाला नहीं है, पाया तुमने तरु तले अरंड बसेरा, रह गया अभिषेक से सदत क्या मेरा। मेरे कारण ही तुम्हें वनवास मिला, अभी भी क्या मेरा कोई इच्छा बाकी रह गई, क्या मेरी अभी भी कोई इच्छा बाकी है। तनु तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषेक और तथापि भागा। जिसके कारण से उसके पिता ने प्राण त्याग दिए, जो कि कारण बना अपने पिता के प्राणों का, और पिता ने अपने पुत्र मोह में प्राणों को त्याग दिया। तो वो कहते हैं उसकी अभी भी कोई इच्छा बाकी है। हाँ, इसी ऐश के हेतु जनन था मेरा, निर्जनी के हाथ हनन था मेरा। तो वो कहते हैं शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ था और ये निश्चित था कि मेरे अपयश का भागीदार जिसके कारण मैं बनूंगा वो मेरी माता ही थी, और जिस जननी के कारण ही मैं इस अपयश का भागीदार बना हूँ। अब कौन अभिषेक और आर्य, वह किसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं हे यार, अब क्या इच्छा बाकी है, अब तो मेरा संसार ही नष्ट हो गया। मेरे आराध्य वन में है और जिनके कारण वो कारण हूँ मैं, तो अब भी मेरा संसार कुछ बका, कुछ नहीं बचा। अब तो मेरा संसार सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर बता दो तुम ही अभिषेक मेरा। मैं अपने अपयश के कारण स्वयं को भागीदार मानता हूँ, जिसके कारण मुझे आत्मग्लानि है और मैं अपने को अपने से ही बहुत दूर ले आया हूँ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। जब राम ने भरत को इस प्रकार से रोते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और दोनों के गले से मिलने से उनमें प्रेम और ज्यादा
अधीरता समाज को दिखाई दी। उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाए जिसको। तब राम ने कहा, उस पुत्र के मन की थाय भला कौन ले सकता है, जिसको माता ही जन्म दे करके नहीं समझ पाई। माता तो अपने बच्चों की मौन भाषा भी समझ जाती है, लेकिन ये भरत की माता कैसी, जो भरत के हृदय को न जान पाई कि भरत के जो आराध्य हैं वो राम ही है, सर्वेश्वर है वो राम ही है। फिर भी उन्होंने राम के प्रति ऐसा दृढ़ निश्चय किया। इसके बाद जब ऐसा सुना, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। जैसे ही सबने सभा में बैठे हुए केकई के इस स्वर को सुना, सभी अचंभित हो गए कि अरे, जिसको वन देने वाली माता ही अब ऐसे बोल रही है। बोले, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव तुषावृता यथा बिंदु रेखा। जैसे ही रानी की ओर सबने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पाले से ढकी हुई चंद्रमा की कोई किरण दिखाई दे रही हो, क्योंकि चंद्रकला के समान सुंदर केकई जब इस समय दिखती है तो विधवा रूप में और सफेद वस्त्र को धारण किए हुए उसके शांत का मन का, उसके हृदय में मची उथल पुथल का आभास होता है। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंगी थी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। जिसके हृदय में उथल पुथल मची हो और वह जो सिंगिनी के समान गर्जन करने वाली हो, अब ऐसे बैठी हुई है मानो गंगा द्रवित हो रही है। हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तब केकई माता कहती है कि हाँ, ये तुमने मान लिया कि मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन मैं भरत को नहीं जान पाई, लेकिन तुमने माना है कि तुमने स्वयं भरत को जान लिया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया, भैया अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। जब ऐसा सुना तो केकई ने कहा कि ये तुमने मान लिया कि इसमें भरत का दोष नहीं है, यहाँ पर भरत का रंज मात्र भी हिस्सा नहीं है, ये सब कुछ मेरा किया कराया है, तो आप अयोध्या को वापस लौट चलो, क्योंकि तुम तो मान गए हो कि सब में मेरा ही दोष है, इसलिए तुम ये जानते हो तो फिर ये तुम जब जानते हो तो फिर क्यों नहीं चलते, घर को वापस चले चलो। फिर कहते हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। वो कहती है जब व्यक्ति निर्बल होता है तो उसके पास कोई भी साहस या कोई भी आत्मशक्ति नहीं होती है, वह समाज को दर्शाने के लिए सिर्फ एक शपथ का ही सहारा लेती है। तो कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खो। वो कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो मैं पुत्र समान, पति के समान पुत्र भी खो दूं। आगे केकई कहते हैं यदि मैं इसमें रंज मात्र भी मेरे भरत का हिस्सा हो तो भाई तुम मेरी बात मत मानो। लेकिन ये कहती है फिर भी ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। हे सभाजनों, फिर भी यदि मेरा इसमें कुछ भी हिस्सा हो तो मेरी सार यदि कुछ बातें हो तो उसे तुम सुन लो, क्योंकि मैं तो एक अबला हूँ और मेरे पास शपथ के अलावा कोई भी बात कहने के लिए नहीं है। फिर वो कहती है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहती है मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप के बदले में क्या मैं रंजमात्र भी पश्चाताप करने की भागीदारी नहीं हूँ? क्या मैं रंजमात्र भी अपनी बात कहने के लायक नहीं हूँ? अरे मेरी बात में अगर तुम्हें अच्छा लगे, अगर सभाजनों इसे उचित समझो तो वो बात लो और वरना छोड़ दो। आगे कहती है थी सनचत शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जब वहां पर ये कहा उन्होंने तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश भी ओष रूपी बूंदों में अपने अश्रुओं को गिरा रहे हैं, क्योंकि सभा वाले अपने हृदय को थपथपाते हुए अश्रु उनकी आंखों से बह रहे हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वो उल्का के समान दीप्तमान प्रकाशित करने वाली रानी जब इस प्रकार के वचनों को कहती थी तो सभी भय और आश्चर्य से ये उनकी पश्चाताप रूपी बातों को सुन रहे थे।
फिर वो आगे कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। आगे वो कहती है कि जब व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश होता है, तभी कोई अपना उसके उस अंश में डाल करके अपना अंकुर प्रज्वलित कर सकता है, या उस अंकुर को पौधा बना सकता है, जिससे कि अगर आग होगी तभी एक चिंगारी उस आग को जला सकती है। तो वो कहती है कि इसमें मंत्रा का कोई भी देश नहीं है, इसमें मेरे ही मन में शायद कुछ रहा होगा जिसके कारण ऐसा सा कार्य हो गया। तो वो कहती है आगे, कहती है कि जब मेरे मन में ही ये भाव रहा होगा जिसके कारण से ऐसा हुआ। आगे वो कहती है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, है ज्वलंत भाव ये स्वयं तुझी में जागे। हे शरीर, शरीर में कहीं ना कहीं स्थित ये ईर्ष्या भाव ही रहा होगा जिसके कारण मेरे मन ने ऐसा कार्य किया। पर था क्या ज्वलंत भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना इस जन्म में। क्या यहाँ पर सिर्फ ईर्ष्या भाव ही था और कोई इसमें पक्ष या विपक्ष नहीं था? सभी में यदि अवगुण होते हैं तो कहीं ना कहीं एक गुण अवश्य विद्यमान होता है। कोई भी संसार में जितनी भी वस्तु जितने भी हैं, सभी में एक न एक गुण अवश्य है, चाहे वो उभर के आता है या नहीं आता। तो यही वही कहती है कि ये मानते हैं हमने कार्य जो किया है वो रकुल की मर्यादा के खिलाफ है। फिर भी लोग कहते हैं कि एक बात तो है, कुछ मूल नहीं बात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। कहती हैं ये सब कुछ कार्य मैंने किसके लिए किया? अपने पुत्र के स्वार्थ में रह करके, अपने पुत्र के स्वार्थ में पढ़ करके। पर क्या सबने ये तो जाना कि हमने राम को वनवास दिया? क्या किसी ने मेरी वात्सलता को नहीं पहचाना? क्या मेरे किसी ने पुत्र प्रेम को नहीं जाना? पुत्र प्रेम में मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि एक माता अपने पुत्र के प्रेम में सब कुछ कर जाती है। माता पुत्र के प्रेम में या अपने बच्चे के प्रेम में गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, लेकिन कभी भी ओठों पर यह बात नहीं लाती है कि उसने ऐसा किया। वो तो सिर्फ इसे अपना कर्तव्य मान करके सब कुछ करती है। यही यहाँ वात्सलता का प्रमाण है। तो बैंसीलाल गुप्त जी ने वात्सलता में बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। उनके इन्हीं वचनों के कारण, इन्हीं कथनों के कारण आगे कहा है, पर थूके मुझ पर तो लोग भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। आगे उन्होंने कहा कि मान ले संसार मुझसे जो कुछ कहे, जैसा भी कहता रहे, और क्यों मैं उस पर अपने को दोषी मानती हूँ कि मैंने गलत किया और उसका कहने का अधिकार है, चाहे वो मुझे किस रूप में माने। लेकिन छीने ना मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन फिर भी एक माता का मन अधीर होता है और कहता है कि सब कुछ हो जाए लेकिन मेरा पुत्र मुझे मानता रहे और मैं इसी में अपना जीवन निछावर कर दूंगी या इसी में अपना जीवन सब कुछ लगा दूंगी। और हे राम, बस तुमसे यही विनती है कि मुझे भरत अपने पुत्र के रूप में ही रहे और मुझे माता मानता है। क्योंकि पुत्र में जब लोग किस पुत्र प्रेम में व्यक्ति सब कुछ कर जाता है, जब व्यक्ति किसी दूसरे से अपने प्रति कुछ भाव दिखता है तो सहन कर लेता है, लेकिन जब अपनों से ही अपने लिए बहुत ईर्ष्या भाव दिखता है तो व्यक्ति जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए वो कहती है कि राम, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि मेरा पुत्र मुझे माता मानता रहे। कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक सभी लोग संसार में यही कहते थे कि चाहे पुत्र कितना भी बुरा हो जाए, चाहे पुत्र अपने कर्तव्यों को छोड़ दे, लेकिन माता कभी भी अपने कर्तव्यों से अलग नहीं होती है। वो हमेशा अपने कर्तव्यों पर अडिग रहती है। लेकिन यहाँ क्या है, आप क्या कहेंगे, अब कहे सभी है हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन मेरे कारण ही इस उक्ति को भी लोग बदल के कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहा, लेकिन माता ने पुत्र के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बस मैंने इसका बाह्य मंत्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका एक कोमल सा शरीर ही देखा,
जो कि बाहरी था। मैंने उसका कोमल हृदय नहीं देखा जिसमें कि राम विराजमान थे। मैंने अपने स्वार्थ में रह करके, अपने स्वार्थीपन में उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वाद ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा। मैंने तो सिर्फ स्वार्थ में रह करके ये सब कुछ कार्य किया। मैंने कहीं भी परोपकार की या अपने पूर्ण कर्तव्य का वहन नहीं किया। इस कारण तो ही रघुकुल में ये बाधा आई। इस कारण से ही एक दशरथ नंदन महाप्रतापी राजा का निधन हुआ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। उन्होंने आपको मैल्सर ने कितना अच्छा बताया है कि रानी अपने को अभागिन मान रही है, अभागिन मान रही है, इसका भाग्य नहीं है। वो कहती है रघुकुल में अब ये हमेशा जो कि निष्कलंक था, आज ये कलंक लग गया कि रघुकुल में एक अभागी रानी थी। निर्जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कारे उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जब भी लोग मेरी बातें सुने, जब भी लोग मेरे बारे में सुने और तो मुझे धिक्कारें, घृणा करें, क्योंकि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। जब राम ने अपनी माता को ऐसा कहते हुए सुना, क्योंकि जिस प्रकार से कैकेयी राम को बहुत ज्यादा प्रेम की, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उसी प्रकार राम भी कैकेयी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब उन्होंने अपनी माता से ये वचन सुने तो उन्होंने कहा, नहीं, वो लाल भरत सा भाई जिसने जन्मा है, वो कुल दीपक, वो रघुकुल का दीपक जो भरत है, उसको जन्म देने वाली माता कलंकित कैसे हो सकती है? वो माता ऐसी कैसे हो सकती है? वो तो धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वे एक लाल की माई। जब सभी सभा ने सुना तो सभी सभा के ने देखा कि कैकेयी के पश्चाताप के वचनों को सुन करके सभी सभा उनको धन्य धन्य कह के पुकारने लगी। सभी सभा उनके पश्चाताप में दुखी हो गई। हाय लाल, उसे आज गमाया मैंने, विकल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने अपने स्वार्थ के कारण अपने पुत्र को भी अलग कर लिया अपने से, और मैंने इस संसार में सिर्फ अपयश ही पाया। व्यक्ति धन के बिना रह सकता है, व्यक्ति जन के बिना रह सकता है, लेकिन व्यक्ति समाज में अपयश के साथ रहना उसे गवारा नहीं होता है। व्यक्ति अपने कुयश में जीवन जीना नहीं चाहता है। यदि व्यक्ति कुछ नहीं चाहता तो यश तो समाज का एक प्राणी का स्वाभाविक गुण है कि वो अपयश की हमेशा उसे चाह रहती है, चाहे कोई बड़े, कितने भी बड़े लोग हो। मैंने तो अभी तक यही सुना है कि सभी लोग यश चाहते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो कोई देश हो, सभी लोग चाहते हैं। इन्होंने कहती है कि मैंने तो यहाँ पर अपने कार्य से यहाँ पर अपयश ही पाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया मैंने अपने बुरे कारणों से सब कुछ अपने पुत्र पर ही निछावर कर दिया। स्वार्थ में भी अपने पुत्र को ही लिया। मैंने तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए। मैंने किसके कारण? अपने पुत्र के कारण। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वही आज मुझे अपना बहुत बुरा समझता है, और आज वह सभा के मध्य में ऐसे रो रहा है मानो वो उसका कोई भी ना हो, मानो सारे कार्यक्रम जो भी हुआ है उसी के कारण हुआ है। आज उसका हृदय विदीर्ण होकर के यहाँ टुकड़ों में बिखर जाता है। उसके वचन को सुन करके सभा भी एक बार बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जो एक शांत भाव में रहने वाला, श्रीखंड के समान शांत, बिल्कुल मृदुल, वो आज कैसा हो गया? एक अंगार रूप में, प्रचंड अंगार रूप में धारण किए हुए है। तो इससे बढ़कर मैं अपने पुत्र को जब इस दशा में देखती हूँ तो मुझसे इस दंड से ज्यादा मेरा लिए क्या दंड होगा कि मैं अपने पुत्र के दुखी देने वाली स्वयं मैं ही हूँ।
आगे कहती है, पटके मैंने पजपाण मोह के नद में, जन क्या करते नहीं स्वप्न में और मत में। मैंने पुत्र मोह की नदी में अपना सिर ऐसे पटका कि जैसे लोग स्वप्न और अहंकार में करते हैं, तब उन्हें भान नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। स्वप्न और मद में व्यक्ति स्वयं को ही सर्वस्व मान लेता है और वह स्वयं पर ही सब कुछ अधिपत्य सब पर जमाना चाहता है। फिर आगे कहती है, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा बिच कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब मैं इस दंड के जो भी मुझे मिले, क्या उस दंड से मैं डरूंगी? नहीं। अब मुझे कुछ भी दंड मिले, कुछ भी मुझे अपयशी कहे, कलंकिनी कहे या कल रकुल घातनी कहे, जो भी कहे कहता रहे, क्योंकि इससे बड़ा दंड मेरे लिए कुछ नहीं है कि मेरा पुत्र ही सभा के मध्य में इस प्रकार से रो रहा है। आगे वो कहती है, हाँ दया हंत वह घृणा, हाय वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाहि भी बड़ा। वो कहती हैं कि जिस प्रकार से बैतरणी तीनों लोगों को पार करने वाली वो नदी, आज वो गंगा जो इस रूप में है। फिर वो कहती हैं आगे, सह सकती चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से है भारी। जब वो कहती हैं कि मुझे अगर यहाँ पर सम्मान भी मिल जाएगा तो वो मेरे लिए आत्मग्लानि से बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति किसी को हृदय से क्षमा कर देता है तो जिसको क्षमा करता है व्यक्ति, वो स्वयं आत्मग्लानि में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि उसे सब कुछ अपना ही, अपने पापों का ही समझ में आता है। उसे वो दंड सबसे बड़ा दंड लगता है। इसलिए कहा था क्षमा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा गुण है। सभी लोग क्षमा करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए यह कुलिस कठोरा, मैंने इसके लिए तुम्हें है बन भेजा। अब मेरा ये वज्र के समान हृदय, जिसके कारण मैंने तुम्हें वन में भेजा। घर चलो इसीलिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुने सब क्या। अब जो हुआ या मेरा दोष था, मेरे कुविचारों का था या मंथरा का था या मेरे मन में जो ईर्ष्या भाव था, जो भी था राम, लेकिन पुत्र अब मुझे क्षमा करो और पुनः घर की ओर लौट चलो। आगे कहती है, मुझसे यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मेरे पुत्र को तुम प्यारे और मैं अपने पुत्र को बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तो मेरा पुत्र मुझे प्यारा है, उससे चाहने वाले राम तुम मुझे उससे ज्यादा दुगने प्यारे हो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र को प्यारे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो, अपने से पहले इसे मानते तुम हो। जैसा कि आज इसमें दर्शाया गया कि कई कहते हैं मैंने अपने पुत्र को नहीं जाना, मैंने अपने पुत्र को नहीं माना कि वो ऐसा था, लेकिन हे राम तुम तो जानते हो मेरा पुत्र कैसा है और वह कैसे विचारों को रखता है। आगे कहती है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा है। जैसा इस समाज ने देखा, जैसा यहाँ पर सभी ने देखा कि भ्रात प्रेम में सब कैसे आपस में प्रेम करते हैं, क्योंकि भरत, अगर कहीं भी भ्रात प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो भरत का ही नाम लिया जाता है। भ्रात प्रेम में भरत को सबसे ज्यादा अग्रणी माना जाता है, लक्ष्मण को यहाँ पर नहीं माना जाता है, भरत को ही यहाँ पर भ्रात प्रेम में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। आगे कहती है, तुम तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं हूँ पंकिला पद्म कोश है मेरा। यहाँ पर मेरा पाप भी पुण्य बनकर के उभर के आया है। मैं मानती हूँ मैं कीचड़ हूँ, और लेकिन मुझ में उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल, जो कि भरत है। मैं कीचड़ हूँ, मान लो, कोई नहीं, बात सही है, मैं कीचड़ हूँ, लेकिन मेरा पुत्र तो कमल के समान है। यह जानकर के भी मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि कार्य कितना भी कैसा भी रहा हो, लेकिन उसका परिणाम अच्छा हुआ। हाँ, मैंने मान लिया मैं कीचड़ हूँ, मुझमें अवगुण है, मुझमें सब कुछ बुराइयां हैं, लेकिन मुझसे उत्पन्न जो मेरा पुत्र है वो तो कमल के समान है, जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही गुणवान है, अपने भाइयों का
प्रेमी है, भाइयों का हित चाहने वाला है, धर्म को जानने वाला है। तो हे राम, अब तो तुम जान गए हो। आदर ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझाए तुमको अतुल युक्तियां देकर। अब जो ज्ञानी जन है वो किसी प्रकार से समझाएं या नए नए विचार लाएं, नई नई योजनाएं बताएं, किसी भी तरह से तुम्हें बताएं और तुम्हें घर चलने के लिए बाध्य करें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर लेटा। मेरा तो सर्वस्व मेरा पुत्र ही है, जिसे तुमने अपने हृदय से लगा लिया है। तो हे राम, मेरी जितनी गलतियां हैं उसे क्षमा कर दो। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर माता के हृदय को बहुत ही पास से समझाया है। उनका ये बात्सल्य रूप ही जो दिखाया है उन्होंने ही जाना कि कैकेयी को बात्सल्यता में कितनी ग्लानि हुई, और उन्होंने ही कैकेयी को संत रूप में यहाँ जागृत किया है। उन्होंने कैकेयी की उन गुणों को बताया जो कि गुण समाज के सामने नहीं आ सके थे, जिनके कारण एक नारी को प्रधान माना जाता है। एक वात्सल्यता ही एक ऐसा है जहाँ पर पुत्र के लिए माता अपने सभी कष्टों को सह लेती है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि माता ने अपने पुत्र के लिए अपयश भी धारण कर लिया, माता ने अपने पुत्र के लिए सब दोष भी धारण कर लिए, माता ने अपने पुत्र के लिए वह कार्य किया जो समाज में आज कोई भी नहीं करता है। वह समाज में तो सिर्फ सभी लोग अपना यश चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ना कि हार वहाँ अच्छी लगती है जहाँ अपना पुत्र या पुत्री हो, जहाँ पर अपना जना हुआ हो। हार एक ऐसा शब्द है जहाँ व्यक्ति पराजय पाता है, लेकिन वो पराजय भी सुखद मिल लगती है जब वो पराजय अपने पुत्र के द्वारा मिलती है। उसमें भी कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा होता है कि लोग उसको स्वयं को पुत्र के पिता के रूप में जाने। कोई भी पिता जब ये जानता है कि लोग उसे उसके पुत्र के भाव से या पुत्र के यश से पहचानते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा आनंद होता है। एक जगह यही हार है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्नता देती है, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने दर्शाया मैथिली शरण गुप्त जी ने कि कैकेयी ने यहाँ पर सब कुछ अपने ऊपर लिया। और सच है, यहाँ पर भरत का कोई भी हाथ नहीं है। इसीलिए वो निवेदन करती हैं कि हे राम, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि सब कुछ मेरा ले लो, लेकिन पुत्र मेरा मुझे मानता रहे। अब यहाँ पर बच्चों हम कुछ बिंदु आए जो हमने अब तक पढ़ा। हमने देखा कि राम किस तरह के वातावरण में है और राम को ये किसके द्वारा मिला। यहाँ पर भरत ने राम से क्या पूछा, और यहाँ पर कैकेयी माता ने अपने दोषों को कैसे बताया, उन्हें वात्सल्यता को कैसे उन्होंने अपने शब्दों में ढाला। यहाँ पर बच्चों हम ये भी जानते हैं कि माता के हृदय की और पुत्र के हृदय की दर्शाया गया है। तो यहाँ बच्चों हम ये भी देखें कि इन बिंदुओं को लेते हुए मैथिली शरण गुप्त ने ये भी बताया कि एक माता अपने पुत्र को कैसा रूप देना चाहती है। यहाँ बच्चों साहित्य काव्य सौंदर्य में साहित्यिक बोली है, खड़ी बोली है, प्रबंध काव्य है, और यहाँ पर जहाँ तहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। ये बच्चों हुआ आपका प्रबंध काव्य। कौन? साकेत से लिया हुआ कैकेयी अनुता।